गुजरात कांग्रेस ने मतभेदों को सुलझाने के लिए अपने कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल को बातचीत का आमंत्रण दिया है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख जगदीश ठाकुर ने बुधवार को यह जानकारी साझा की। पटेल ने हाल ही में सार्वजनिक तौर पर पार्टी के खिलाफ नाराजगी जताते हुए गुजरात में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सराहना की थी। पटेल कांग्रेस के राज्य नेतृत्व से नाराज हैं और गुजरात में पार्टी की कार्यप्रणाली पर सार्वजनिक रूप से अपनी नाखुशी व्यक्त करते रहे हैं। गुजरात में साल अंत तक विधानसभा चुनाव होना है। ठाकुर ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि हार्दिक पटेल ने कल ट्वीट किया। मुझे उनके ट्वीट के बारे में जैसे ही पता चला मैंने उन्हें तुरंत फ़ोन किया और कहा कि आइए बैठें और आपकी जो भी शिकायतें हैं उस पर बात करें। तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक को ज्ञान बांटो सत्र करार दिया और केंद्र से पश्चिम बंगाल सरकार का बकाया चुकाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ने प्रधानमंत्री की उस टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना भी की, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को राष्ट्रहित में मूल्य वृद्धित कर घटाना चाहिए। विपक्ष शासित कई राज्यों में ईंधन की अधिक कीमतों का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी ने बुधवार को उनसे आम आदमी के हित में वैट घटाने और वैश्विक संकट के इस वक्त में सहकारी संघवाद की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि कई राज्य पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने की केंद्र की अपील पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 3,303 नए मामले सामने आए हैं। कल के मुकाबले यह आंकड़ा 12.8% ज्यादा है। इसके साथ ही देश में कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 4,30,70,799 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 40 लोगों की कोविड से मौत हो गई है। अब तक देश में कोविड से कुल 5,23,690 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के आंकड़ों के आज केरल के 26 मामले बैकलॉग आंकड़े के तौर पर भी जुड़े हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में फिलहाल कुल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 17,000 के करीब आ गई है। फिलहाल देश भर में 16,980 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 0.4% है। देश में फिलहाल रिकवरी रेट 90.80% दर्ज की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने के बाद टेस्ला के सीईओ एलन मस्क सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जल्द ही कोका कोला खरीदने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वे इसमें कोकीन डालेंगे। मस्क ने ट्वीट किया, अब मैं कोका कोला खरीद रहा हूं जिसमें उसमें कोकीन फिर डाली जा सके। उनके इस ट्वीट को लोग अब तक लाखों की संख्या में लाइक कर रिएक्ट और रीट्वीट भी कर चुके हैं। इस ट्वीट के कुछ देर बाद मस्क ने एक और ट्वीट किया जहां लिखा था कि ट्विटर और ज़्यादा मज़े वाली जगह बनानी चाहिए। इसके तुरंत बाद मस्क ने अपने पिछले ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा था, अब मैं मैकडॉनल्ड्स खरीदने जा रहा हूं और सभी आइसक्रीम मशीनें ठीक कर दूंगा। उन्होंने मजाक में खुद को जवाब दिया, सुनो मैं चमत्कार नहीं कर सकता। महाराष्ट्र में पूजा स्थलों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर बढ़ते तनाव के बीच इस मुद्दे पर अदालतों द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का पालन करते हुए यूपी सरकार ने कहा है कि उसने बुधवार शाम 4:30 बजे तक राज्य भर से 10,900 से अधिक अवैध और अनधिकृत लाउडस्पीकरों को हटा दिया है। अधिकारियों ने बताया कि हटाए गए अधिकतर लाउडस्पीकर लखनऊ और गोरखपुर क्षेत्रों से थे। उन्होंने कहा, इसके अलावा राज्य भर में 35,000 से अधिक लाउडस्पीकरों को निर्धारित डिसेबल सीमा के तहत लगाया गया है। 2018 का एक मौजूदा सरकारी आदेश है और ध्वनि डेसिबल सीमा और अदालत के निर्देशों के लिए निर्धारित नियम है। जिलों को अब सख्ती के साथ इसका इस्तेमाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।